तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकार। उसके क्वेश्चन पेपर देखेंगे किस टाइप से पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो देखिए बहुत से लोगों का एग्ज़ाम में ये पेपर रहता है और जनरली ये आपका यूजी एंड पीजी दोनों में रहता है। ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन में भी रहता है और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी रहता है। ठीक है, तो चलिए दोनों के लिए काम देगा और ये पेपर दोनों के लिए काम देगा, यूजी के लिए भी पीजी के लिए भी। ठीक है, डिपेंड करता है आप में कि आपका सब्जेक्ट आप किस में हैं। ठीक है, चलिए तो ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकार, वैसे ये पेपर आपका पीजी का है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं और यूजी में एमडीसी के नाम से इसको रखा गया है। तो पहले हमारे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपका हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। पहले इंग्लिश को पढ़ेंगे फिर हिंदी को पढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इनटू हाउ मैनी जनरेशन आर ह्यूमन राइट्स क्लासिफाइड। तो देखिए ह्यूमन राइट्स में मानव अधिकारों में कितने प्रकार के पीढ़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो देखिए 3 प्रकार की पीढ़ी पाई जाती है। कितने? 3 प्रकार की। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो हमारा दूसरा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यानी कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कितने अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में अनुच्छेद हैं। अब बोलिएगा अनुच्छेद मतलब इसका संविधान भी होगा। हाँ, संविधान भी है। कहाँ पे है? तो ये यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है, इसका पूरा ऑफिस, पूरा मेन ब्रांच यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है, और उसमें 30 गो अनुच्छेद है। कितना? 30 गो। यूनाइटेड किंगडम मतलब समझते हैं ना जी, लंदन याद आया, ब्रिटेन जहाँ से अंग्रेज लोग आया था। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो देखिए मानव अधिकार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे जो ह्यूमन राइट्स मनाते हैं हम लोग 10 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जो हमारा है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संघ, उसकी स्थापना हुई थी 10 दिसंबर के दिन पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यूएन जनरल असेंबली अडॉप्टेड द यूएन प्रिंसिपल फॉर ओल्डर पर्सन। ओल्डर पर्सन मतलब सीनियर सिटीजन, जिसका उम्र 60 साल से ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष, यहाँ पे मैं डेस्क जगह पे किस लिख दे रहा हूँ, किस, वो वाला किस नहीं। ठीक है, किस क्वेश्चन, तो किस वर्ष में वरिष्ठ नागरिकों के लिए संयुक्त राष्ट्र सिद्धांत अंगीकार किया। ठीक है, तो किस वर्ष, तो ये सिद्धांत स्वीकार किया है 1991 को, 1991 को। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है 4 के बाद 5 नंबर, और इसमें पूछा गया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन लंदन इन द ईयर। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है लंदन में स्थापित किया गया। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में कब स्थापित किया गया। तो देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना किया गया वर्ष 1961 में। ठीक है, कब? 1961 में। और कहाँ पे है ये? लंदन, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूनाइटेड किंगडम बोलिए चाहे इंग्लैंड बोलिए चाहे लंदन बोलिए, लंदन उसका राजधानी है। ठीक है, जाइएगा, कब जाइएगा? चलिए यार, जब भी जाइएगा हम भी साथ में जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, और आप जाइएगा चाहे नहीं जाइएगा, मैं तो जाऊंगा यार। ठीक है, तो देखो भाई, आप लोग को अगर फॉरेन घूमना है, जो भी है बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है, अगर आपको फॉरेन घूमना है तो सच बता रहा हूँ, जितना एक एवरेज आदमी मेहनत करता है उससे 4 गुना ज़्यादा मेहनत करना होगा। ठीक है, ये मेहनत समझ रहे हैं ना, माइंड लेवल पे होना चाहिए और एजुकेशन के फील्ड में होना चाहिए और मनी के भी फील्ड में होना चाहिए। तो धन भी कमाओ और नॉलेज भी, तभी जाके आप फॉरेन वगैरह घूर पाइएगा, नहीं तो भारत में ज़िंदगी बीत जाएगा। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन है, द कॉन्वेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट केम इनटू फोर्स ऑन। ठीक है, यानी कि नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों की नियमावली से डैश प्रभावित हुई। ठीक है, तो कब प्रभावित हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 23 मार्च 1976 को। ठीक है, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को ये जो नियमावली में लाया गया, कब नियमावली इसका लाया गया? 23 मार्च 1976 को ये नियमावली बनाया गया। नेक्स्ट है हमारा, राइट टू डेवलपमेंट इज कंसर्न विथ। तो राइट टू डेवलपमेंट यानी कि हमारा विकास का अधिकार। ठीक है,
किस जनरेशन के अंतर्गत आता है विकास का अधिकार? तो विकास का अधिकार जो है तीसरा जनरेशन में आता है, तो हमारा हो जाएगा मानव अधिकारों की तृतीय पीढ़ी। ठीक है, ये टिक लगा हुए पे भरोसा मत कीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे द अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज मेड बाय। तो हमारा राष्ट्रीय जैसा इंटरनेशनल लेवल पे है मानव अधिकारों का आयोग, वैसे हमारा भारत में भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? ठीक है, पहले ये जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले 1992 में, कब? 1992 को 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई कि महिला के हितों की रक्षा करेंगे। ठीक है, 1992 में। जब फिर बात आए अरे भाई महिला के हित का रक्षा करेंगे तो क्या पुरुष कहाँ जाएगा? तब हम लोगों ने सोचा कि नहीं, एक मानव अधिकार आयोग भी होना चाहिए जिसमें सभी के हितों की रक्षा की जाए। ठीक है, तो 1992 में बना राष्ट्रीय महिला आयोग, 1993 में बना राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। दोनों का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान अगर अध्यक्ष की बात किया जाए, राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा है और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कोई मिश्रा है, मुझे याद नहीं आ रहा है, अरुण कुमार मिश्रा, सॉरी अरुण कुमार मिश्रा, याद आ गया। ठीक है, तो अरुण कुमार मिश्रा जी हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष। कब स्थापना हुआ था? 1993 में। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा किया जाता है राष्ट्रीय मानव अधिकार के आयोग की नियुक्ति? तो देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, इसके सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए सेंट्रल लेवल पे जितने भी पोस्ट हैं ए ग्रेड के और जितने भी अध्यक्ष, सेक्रेटरी, सब आपका राष्ट्रपति, यहाँ तक कि इवन जो यूपीएससी क्लियर करते हैं जितने भी सिविल सर्वेंट, ठीक है, वो सब को भी राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट देते हैं। आईएएस, आईपीएस, जितने भी आईआरएस वगैरह होते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो गया, ठीक है, आईएफएस हो गया, इन सब को। नेक्स्ट है हमारा राइट टू फ्रीडम इन एनुमरेटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के संविधान में, ठीक है, किस अनुच्छेद के स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो देखिए, आपको स्वतंत्र जो घूम रहे हैं किसी भी राज्य में कहीं पर भी, ये कहाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिला है? तो अनुच्छेद 19 के तहत आपको दिया गया है। ठीक है, अगर हटा दिया जाए ना, तो सच बता रहा हूँ बहुत सारे राज्य ना बहुत सारे आदमी को घुसने नहीं देगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 जो है याद रखिएगा, स्वतंत्रता का अधिकार है, लिबर्टी, राइट टू लिबर्टी। नेक्स्ट है हमारा या राइट टू फ्रीडम जो बोलिएगा। क्वेश्चन है हमारा द यूनाइटेड नेशन यूएन वाज एस्टेब्लिश इन। तो देखिए, यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर, कब? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वह अमेरिका की राजधानी है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, अरे यार बड़ी गंदा लिखा था है जी, इंग्लिश में लिखो भाई। ठीक है, तो न्यूयॉर्क में स्थित है अमेरिका की राजधानी में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। ठीक है, गंजी सब में लिखा रहता है, पानते हैं ना गंजी सब में। और 24 अक्टूबर को हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस को मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। नैसर्गिक अधिकार, ठीक है, कौन से होते हैं? नेचुरल राइट्स। तो देखिए, मानव को जीवित रहने के लिए जितने भी अधिकारों की आवश्यकता होती है, ठीक है, वे सभी नैसर्गिक अधिकार हैं, या फिर मनुष्य होने के नाते हमें जिन अधिकारों की आवश्यकता होती है उसे नैसर्गिक अधिकार कहते हैं, जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है हमें। ठीक है, जो हमें कोई छीन नहीं सकता, जैसे हवा। ठीक है, अब सांस लेने से कोई रोक पाएगा? हम बताइए, तो ये नैसर्गिक अधिकार है। जल, ठीक है, पानी पीने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ, बोलेगा बिसलरी का पानी उसका दुकानवा से पी लेंगे तो थोड़ी देगा भाई। ठीक है ना, मतलब कहीं पे चापाकल वगैरह है, कुआं वगैरह है, तो कोई पानी पीने को आपको नहीं रोक पाएगा। ठीक है, पानी, जल, इस तरह से बहुत सारे अधिकार हैं जो कि प्रकृति के द्वारा है, वो आपको दिया जाएगा फ्री में। ठीक है, कोई रोक नहीं पाएगा। नेक्स्ट है हमारा न्यायिक सक्रियता। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म, न्याय से संबंधित जितने भी अधिकार हैं हमारे। अगला है हमारा विकास का अधिकार, राइट टू डेवलपमेंट,
इन सभी का आपको पढ़ लेना है एक बार, ठीक है। मानव अधिकारों की प्रथम पीढ़ी के बारे में, दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी, तीनों पीढ़ी के बारे में पढ़ना है, और चौथी पीढ़ी का जो विकास किस तरह से होगा वो उसको भी पढ़ लेना है, ठीक है। महिलाओं के अधिकार के बारे में, ठीक है, इसको भी जान लेना है। और आत्मनिर्णय का अधिकार, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, इसको भी जानना है। अब देख लेते हैं ग्रुप सी। तो ग्रुप सी आपका जो आता है 10x3, यानी कि 10 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन। यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमारा पहला है भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु प्रदत्त जितने भी संविधान के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं उनको बताने हैं, ठीक है। संवैधानिक प्रावधानों को स्पष्ट करें। भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु प्रदत्त संवैधानिक जितने भी प्रावधान हैं इसको बताना है। सबसे पहले बताना है कि मानव अधिकार का मतलब मीनिंग क्या होता है, परिभाषा लिखना है। फिर जो नेशनल लेवल पे टीम बनाया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उसके बारे में बताना है, ठीक है। अध्यक्ष वगैरह के बारे में बताइएगा, कब स्थापना हुआ, क्या काम है, ठीक है, ये सब बताना है। नेक्स्ट, मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन में संयुक्त राष्ट्र की क्या भूमिका है, आलोचनात्मक व्याख्या करें। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द है आलोचना। आलोचना मतलब कमियों के निकालें कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकारों को जो भूमिका निभा रहा है उनमें कौन कौन सी कमियां हैं, उन कमियों को लिखना है, ठीक है। आलोचना की जगह अगर हम हटा दें तो आएगा कि मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका में कमियों को लिखें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 10वां नंबर, मानव अधिकारों के लिए आतंकवाद कैसे एक बड़ी चुनौती है, परीक्षण करें, ठीक है। एग्जामिन हाउ टेररिज्म बिकम अ सीरियस चैलेंज टू ह्यूमन राइट्स। अब देखिए हमारे झारखंड में ही, जैसे कि मैं झारखंड से हूँ, आप भी झारखंड से हैं और आप में से बहुत से लोग आउट ऑफ स्टेट से होंगे। तो देखिए हमारे जो भारत में है बहुत सारे स्टेट्स में ये आतंकवाद का समस्या है, स्पेशली झारखंड वगैरह जो होता है, ठीक है। तो और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जिसमें नागालैंड, त्रिपुरा, म्यांमार ये सब आता है, इसमें देखिएगा आतंकवाद जो है बहुत बड़ा लेवल पर फैला हुआ है, ठीक है। 11 नंबर है हमारा, मानव अधिकारों के संरक्षण में सिविल सोसाइटी संगठनों की भूमिका का परीक्षण करें, ठीक है। एग्जामिन द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। मानव अधिकारों के संरक्षण में सिविल सोसाइटी संगठन की क्या भूमिका है ये आपको जानना है, ठीक है। और साथ में अगर हम बता दें कि यहाँ पे NGO वगैरह का भी भूमिका लिख लीजिएगा। NGO की क्या भूमिका है, NGO मतलब समझते हैं ना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, NGO, ठीक है। जो ट्रस्ट वगैरह होते हैं जो महिलाओं के अधिकार के लिए, बूढ़ों के अधिकार के लिए, बच्चों के लिए समय समय पे देखिएगा उन लोग अपना ऑफिस खोल के समाज के हित में काम करता है, ठीक है, वो NGO वगैरह में। नेक्स्ट है हमारा, संपूर्ण विश्व में कैदियों के अधिकारों के संवर्धन में एमनेस्टी इंटरनेशनल के योगदान का परीक्षण करें, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल दोस्तों यही एक संस्था है जो कि मानव अधिकारों के हित में काम करती है, ठीक है। इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है और बता देना है कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, कितना अनुच्छेद हैं, क्या क्या काम है, कैसे काम करती है, ठीक है, ये सारी चीज़। इंग्लिश में एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल इन द प्रमोशन ऑफ राइट ऑफ प्रिजनर्स अराउंड द ग्लोबल, ठीक है। तो ये आपको बताने हैं। चलिए, तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। मैं कहूँगा एक बार अच्छे से पढ़ लें। और एक चीज़, आप जिस भी राज्य से हैं, जैसे झारखंड में हैं तो झारखंड मानव अधिकार के बारे में कहाँ तक काम कर रहा है, मानव अधिकार आयोग की स्थापना कैसे हुई है झारखंड में, आप लोग अपने अपने स्टेट का जो भी स्टेट है उस स्टेट में मानव अधिकार के आयोग के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इतना चीज़ पढ़ लीजिए, डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। बाकी मेरी ओर से ऑल द बेस्ट है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और एक बार घर में जितने भी क्वेश्चन हैं सबको नोट कर लीजिएगा, घर में 50 वर्ड या 100 वर्ड में कम से कम इसका आंसर करके जाइएगा। बाय, ऑल द बेस्ट। अच्छे से जाएगा एग्ज़ाम यार, मस्त रहो।